दिल्ली जैसे महानगर से पढ़ाई करने के बाद मरुधरा में आकर यहाँ की प्रतिकूल मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करते हुए खेती में नवाचार किए हैं। आज खुद आत्मनिर्भर होने के साथ ही 10 और लोगों को रोजगार दे रही हैं। ऐसी शख्सियत हैं सीकर के बेरी गांव की संतोष देवी। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में झुंझुनू और सीकर जिले की सीमा पर एक गांव है बैरी। झुंझुनू सीकर हाईवे से गांव में प्रवेश करते हैं तो रास्ते में शेखावाटी कृषि फार्म एवं उद्यान नर्सरी रिसर्च सेंटर का एक बोर्ड नजर आता है, जो एक महिला की मेहनत, लगन और जुनून का सबूत है। इसी महिला ने गांव बैरी को देश भर में सिंदूरी अनार वाले गांव के रूप में अलग पहचान दिलाई है। हम बात कर रहे हैं संतोष देवी की, जो अथक परिश्रम से गांव बैरी में करीब 1.25 एकड़ जमीन पर सिंदूरी अनार की खेती करती है। प्रतिकूल मौसम, भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित पानी के बावजूद संतोष ने अनार की खेती में कमाल कर दिखाया। सीकर जिले के प्रगतिशील किसानों में शामिल संतोष देवी की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अनार की खेती से ये साल भर में 30 लाख रुपए तक कमा लेती है। इसमें अनार के फल व पौधे बेचने से होने वाली आय शामिल है। हमने 2008 में ये अनार की खेती शुरू की, क्योंकि पहले हम बाजरा ही बोया करते थे तो उसमें हमें कुछ नहीं मिलता था। तो मैंने अपने पति से कहा कि आप वो होमगार्ड में नौकरी करते थे तो क्यों ना हम अलग हटके खेती करें, क्योंकि इस बारानी खेती में तो हम इसमें कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं। तो हमने 2008 में उद्यान विभाग से हमने अनार के प्लांट लिए थे। प्लांट अगर लगाते हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत होती है, तो हमने 2008 में ट्यूबवेल भी बनवाया और उसके बाद ये प्लांट लगवाए। और उस समय हमारे पास ना बिजली का कनेक्शन था, तो हमने 5 साल तक इसको जनरेटर सेट से ही तैयार किया है। और उसके बाद 2011 में जब हमें इनसे प्रोडक्शन हुआ तो हमें इससे 3 लाख रुपए की इनकम हुई। पिता की दिल्ली पोस्टिंग के कारण संतोष की 5वीं तक की पढ़ाई दिल्ली में हुई, लेकिन इसके बाद वह गांव आ गई। गांव में परिवार खेती करता था। संतोष की बचपन से ही खेती में दिलचस्पी थी, लिहाजा कम उम्र में ही संतोष खेती के गुर भी सीख गई। संतोष बताती है कि अनार की जैविक खेती की शुरुआत सिंदूरी अनार के 220 पौधों से हुई। ड्रिप सिस्टम से पौधों की सिंचाई की। 2008 में लगाए गए पौधों ने वर्ष 2011 में फल देने शुरू कर दिए। पहले ही साल 3 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वर्तमान में संतोष देवी अनार की खेती के दम पर कृषि वैज्ञानिक की उपाधि तक से नवाजी जा चुकी है। 1 लाख रुपए का कृषि मंत्र पुरस्कार जीतने वाली संतोष देवी के फार्म हाउस पर रोजाना 15 से 20 किसान इनसे खेती के तौर तरीके सीखने आते हैं। हमने इसी में ही नर्सरी तैयार कर रखी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक किसानों को उच्च क्वालिटी के प्लांट मिले, इसलिए मैं अपने ही खेत में पौध तैयार करती हूँ। और ये जो हमारी ये जो नर्सरी है ये NHB द्वारा रजिस्टर्ड है, क्योंकि चाहे ऑल इंडिया में कहीं पर भी हम किसान भाइयों को प्लांट देते तो उन्हें सब्सिडी मिलती है। मैं ये चाहूँगी कि किसान भाई क्या सोचता है कि ये हमारी खेती है, ये घाटे का सौदा है, लेकिन इस बात को किसान भाइयों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि खेती घाटे का सौदा कभी नहीं है। खेती से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। खेती तो हमारी अन्नदाता है, खेती से हम कितनों का पेट भरते हैं। ये जो हमारे फल फ्रूट सब्जी अनार, ये जो अनाज है, ये सभी खेती से जा रहा है, तो उसे हमें घाटे का सौदा नहीं मानना चाहिए। संतोष देवी ने सिंदूरी अनार के 220 पौधों के साथ 80 पौधे सेवा के व 100 पौधे मौसमी व किन्नू और थाई एप्पल के भी लगा रखे हैं। 216 में उन्होंने यहाँ के सेब के पौधे भी लगा दिए। उन्होंने बताया कि यहाँ से माल दिल्ली, मुंबई, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू सहित देश प्रदेश के कई शहरों में जाता है। संतोष देवी ने अपने उद्यान में 100 लोगों को रोजगार दे रखा है। जिस तरह से हमारे माननीय मोदी जी ने कहा कि मैं हर एक किसानों की आय दोगुनी करूंगा, तो मैं उन मोदी जी को मैं बहुत आदर नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने ये हमारे लिए सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारी आय खेती से दोगुनी नहीं, हम खेती से चौगुनी कर सकते हैं, ये मेहनत करके, ना कि सरकारी नौकरी से बढ़कर हम अपनी आय को दोगुनी बना सकते हैं। आप ये मानिए कि जो पहले किसान होता है तो वो दूसरों की मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी इसी खेती में काम करके आज मैं यहाँ 10 मजदूरों को रोजगार दे रही हूँ और हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है। इसी तरह से अगर हर एक किसान भाई करेगा तो हमारा ये जो बेरोजगारी है ये हमारे देश की मिट सकती है।
संतोष देवी की सफलता की ये कहानी संदेश देती है कि परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो, लेकिन कुछ अलग करने का जज्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी कड़ी मेहनत से सफलता के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। डीडी राजस्थान के लिए सीकर के बैरी गांव से स्पेशल रिपोर्ट।